बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक राजा शासन करता था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपने गर्व पर बहुत भरोसा था। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मुझे गर्व है कि मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बुद्धिमत्ता और धन से टक्कर ले सके। दरबारियों ने राजा की बातों पर सहमति जताई, लेकिन उनमें से एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना आप अपनी प्रजा के बीच जाकर देखें कि वास्तव में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। राजा को यह विचार पसंद आया और अगले दिन वह साधारण वेश में अपने राज्य का दौरा करने निकल पड़ा। चलते चलते राजा एक गांव पहुंचा। वहां उसने एक भिखारी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वह भिखारी अजीब था। उसने राजा को देखते ही कहा, ओ राजकुमार, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। राजा चौंक गया कि यह भिखारी उसे पहचान कैसे गया। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजा हो, लेकिन तुम खुद को नहीं जानते। अगर जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली मूल्य क्या है, तो मुझे कल इस गांव के बाहर नदी किनारे मिलना। राजा को भिखारी की बातों में कुछ रहस्यमय लगा और वह अगले दिन वहां जाने का वादा करके लौट आया। अगले दिन राजा नदी किनारे पहुंचा। भिखारी ने उसे देखते ही कहा, राजा, अगर तुम्हें सच में जानना है कि जीवन का असली अर्थ क्या है, तो मुझे अपने महल में एक रात के लिए आने दो। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। राजा ने उसकी बात मान ली और भिखारी को महल में ले आया। रात को भिखारी ने राजा से कहा, आज से तुम्हारे महल के सारे नौकर मैं हूं और तुम मेरे मेहमान। तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा। राजा हैरान था, लेकिन उसने सहमति दी। भिखारी ने राजा को राजा की ही तरह सेवा दी। उसने महल में राजा को सबसे स्वादिष्ट भोजन कराया, उसकी हर इच्छा पूरी की। लेकिन रात के अंत में भिखारी ने राजा से कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। भिखारी ने कहा, किसी समय मैं भी एक राजा था, लेकिन मेरे घमंड और स्वार्थ ने मुझे सब कुछ छीन लिया। जीवन एक दर्पण है महाराज, जो हम लोगों को देते हैं वही हमें लौट आता है। अगर तुम अपने राज्य को सच्चे दिल से सेवा दोगे तो तुम्हारा राज्य हमेशा खुशहाल रहेगा। राजा वीरेंद्र को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने अपने व्यवहार पर विचार किया और भिखारी का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद राजा ने अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने समझा कि असली राजा वही है जो प्रजा की सेवा करे, न कि अपने घमंड में डूबा रहे। राजा वीरेंद्र ने भिखारी की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और उसकी दी हुई शिक्षा को अपनी जिंदगी में उतारने का ठान लिया। भिखारी के जाने के बाद राजा ने महल में एक सभा बुलवाई और अपने सभी मंत्रियों, सैनिकों और दरबारियों से कहा, अब से मेरा राज्य न केवल धन और साम्राज्य के लिए जाना जाएगा, बल्कि यहाँ के लोग सुखी, संतुष्ट और समृद्ध होंगे। हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलेगा। राजा ने सबसे पहले अपने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की। वह हर गांव और कस्बे में जाकर उनके हालात समझने लगा। कई महीनों तक वह न तो महल में रहा और न ही राजसी ठाट बाट में। वह साधारण कपड़े पहनकर, साधारण खाने की चीजें खाकर प्रजा के बीच रहता। यह देखकर राज्य के लोग चकित थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजा को इस रूप में नहीं देखा था। राजा वीरेंद्र ने सिखाया कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और आपसी भाईचारे में है। उसने भूमि सुधार किए, गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था की और महिलाओं को भी हर क्षेत्र में समान अवसर देने की दिशा में कई कदम उठाए। एक दिन जब राजा अपने राज्य के एक दूर दराज इलाके में किसी कार्य के लिए गया हुआ था, वहां उसे फिर से वही भिखारी मिला। भिखारी अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजा वीरेंद्र, तुम्हारी आंखों में अब वही झलक है जो मैंने पहले देखी थी। तुम अब सच में समझ गए हो कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। राजा ने भिखारी से कहा, तुमने जो मुझे सिखाया उससे मेरी सोच पूरी तरह बदल गई है। मैंने अपने राज्य को नया दिशा देने की कोशिश की है। अब मुझे लगता है कि मैं असल में राजा बन पाया हूं। भिखारी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन याद रखो, यह सब तुमने अपनी मेहनत और नीयत से किया है। सच्चे राजा वही होते हैं जो अपने लोगों की भलाई के लिए जीते हैं। तुम्हारे दिल में अब वही शक्ति है जो किसी सच्चे शासक के पास होती है। राजा ने सोचा कि इस भिखारी के पास वह ज्ञान और अनुभव है जो किसी विश्वविद्यालय से भी नहीं मिल सकता।
वह भिखारी अब उसके लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। राजा ने उसे फिर से महल में बुलाया और सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। राजा ने घोषणा की, भिखारी के रूप में जो व्यक्ति मुझसे मिला वह अब मेरे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार होगा। उसका ज्ञान और अनुभव हमारे राज्य के लिए अमूल्य हैं। राजा और भिखारी का संबंध अब केवल गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि दोस्ती और परस्पर सम्मान का था। भिखारी ने राजा को बताया कि असली शक्ति और सफलता उन लोगों में है जो कभी भी अपने दिल को संकीर्ण नहीं करते। राजा वीरेंद्र ने भिखारी की बातों को दिल से सुना और राज्य की प्रत्येक नीति में उस ज्ञान को शामिल किया। राज्य में खुशहाली आई, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने लगे और किसी भी तरह का भेदभाव समाप्त हो गया। कुछ सालों बाद राजा वीरेंद्र ने अपना राज्य एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां सभी लोग समान रूप से समृद्ध थे। एक दिन जब राजा को लगा कि वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण में है, तो उसने भिखारी को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, तुमने मुझे सच्ची राजा की पहचान दी। आज मैं अपने जीवन को पूरा महसूस करता हूं। भिखारी मुस्कुराया और कहा, राजा वीरेंद्र, तुमने जो किया वह असली राजसी कार्य था। मैं तुम्हारी जीवन यात्रा का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। याद रखो, जब दिल में निस्वार्थ भावनाएं और दूसरों के लिए सच्चा प्रेम होता है, तो वह हर बाधा को पार कर लेता है। राजा ने उस दिन अपने राज्य का आखिरी फैसला लिया। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने प्रिय शिष्य को चुना, जो भिखारी के विचारों और आदर्शों को आगे बढ़ा सके। भिखारी ने अंत में राजा से कहा, अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अब अपने राज्य के असली राजा बन चुके हो। और इसके बाद वह भिखारी फिर से गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं।